जय गुरुदेव। इसलिए आप सभी लोग शाकाहारी अपने अपने घरों में कहो कि सब लोग शाकाहारी रहे, नातेदार रिश्तेदारी में कहो सब लोग शाकाहारी रहे। आगे कुदरत का बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है। ये गुरु महाराज का विशेष संदेश आपको मिलने जा रहा है। और अगर खाओगे पियोगे मौज मस्ती में रहोगे तो धर्म का साथ दे पाओगे। ये कैमरा गुरु महाराज का पड़ा और कैमरे में तुम फीड हो रहे हो और ये सत्संग सेवा और भजन करने की विधि आपको बताई जा रही और ये भजन करने की ये विधि से बताई जा रही। धर्म का साथ देने के लिए आप लोग प्रेरित हैं। तो आप बताओ कितने लोग इसमें धर्म का साथ देने के लिए आए हैं? जरा हाथ उठाइए। गिराओगे नहीं। ये गुरु महाराज के कैमरे में ये गवाही हो रही है। उस मालिक की अदालत में जब पेशी होगी वो सब पूछ लेगा, मालिक नीचे कर लो, सब पूछ लेगा मालिक कि सत्संग जहाँ चल रहा था तुमने हाथ उठाए थे। धर्म के साथ के लिए, धर्म के अनुयायी बनने के लिए, अधर्म का साथ अधर्म से संग्राम करने के लिए, अनीत कुरीतियों से लड़ने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अगर कोई गरीब आदमी घर में पिट रहा है, गांव में पिट रहा है, तो बताओ उसे पिटने दोगे कि बचाओगे? बचाना चाहिए। लेकिन तुमने उसका चेहरा मोहरा देख लिया कि ये तो पैसे वाला है, हमें ये बर्बाद कर देगा, दो पैसे नहीं देगा, तो गरीब की मदद करने के लिए तुम तैयार नहीं हो। तो गुरु महाराज ने कहा बच्चा तुम अपनी आवाज निकालो और अन्याय के खिलाफ डटकर मुकाबला करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। गुरु महाराज ने कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम अन्याय के खिलाफ खड़े होकर के तो देखो और धर्म के सामने, धर्म को साथ लेकर के और अधर्म के सामने खड़े होकर के देखो। अधर्म तुमसे कोसों दूर भाग जाएगा। लेकिन धर्म है क्या? धर्म के लिए कौन कौन लड़े? अरे धर्म के लिए हरिश्चंद्र लड़े अपने बच्चों सहित और काशी में बिक गए जाकर। मूर्खध्वज धर्म के लिए लड़े, सुत को आरे से चिरवा दिया। संत तवरेश ने अपनी खाल खिंचवा ली। महात्मा बुद्ध ने शरीर को सुखा दिया। महाराणा प्रताप ने सूखी जंगल में घास की रोटियां खाई। गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों को दीवार में चिन जाना स्वीकार कर लिया। बच्चे दीवार में चुनवा दिए धर्म के कारण। मीराबाई ने जहर का प्याला क्यों पिया? धर्म के लिए, गुरु के लिए। गुरु अर्जुन देव जी महाराज को तवे पे बिठा करके मुगल सम्राटों ने और गरम गरम रेत की बरसात की और कहा कि तुम इस्लाम धर्म को कबूल कर लो। उन्होंने कहा कदाचित ये नहीं हो सकता। तेग बहादुर का सड़क कलम कर दिया गया। कितने कितने महात्माओं ने यातनाएं झेली। गुरु महाराज को 21 महीना क्रूर सरकार ने जेल में बंद रखा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को धर्म के लिए, वो आज धर्म के लिए तुम लड़ रहे हो। धर्म की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। धर्म के अनुयायी बनने के लिए आप जा रहे हैं। तो ये धर्म का संग्राम छिड़ा है अधर्म के सामने जाकर के। और जब तुम सामने खड़े हो जाओगे तो तुम्हें अब तेग और तलवार की जरूरत नहीं है। ये प्रजातंत्र प्रणाली है और प्रजातंत्र प्रणाली में तेग और तलवार का खेल नहीं है। अब तो 1.5 इंच की मोहर का जमाना है। लेकिन तुम 1.5 इंच की मोहर कहाँ लगाते हो ये भी तुम्हें ज्ञात नहीं है। लेकिन ये अभी नहीं सिलसिला चलेगा। ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये धार्मिक मंच है, ये आध्यात्मिक मंच है। इसलिए बाबा जी ने आवाज लगाई कि दूरदर्शी वही बनेगा जो भारत से प्यार करेगा। दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। दूरदर्शी आएगी धरा पे सतयुग लाएगी। दूरदर्शी का आवाज न्याय धर्म का होगा राज। दूरदर्शी का ऐलान मिलकर रहेंगे सब इंसान।
ये बाबा जी ने दूरदर्शी के जन्मदाता परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सन 81 में दूरदर्शी को जन्म दिया। आप कहेंगे दूरदर्शी है क्या? अभी पत्रिकाएं आप पढ़ते हैं, एक दूरदर्शी आवाज आती है आपके सामने, दूरदर्शी आवाज, लेकिन उसका राज अभी खोला नहीं जा रहा है। महाराज जी भी उसका राज नहीं खोल रहे, तो हम तो केवल इशारे इशारे में कहे जा रहे हैं आपको। आगे वक्त दूरदर्शी का आ रहा है, आगे दूरदर्शी, दूरदर्शी एक इंकलाब है, दूरदर्शी एक पैगाम है, दूरदर्शी एक आवाज है, दूरदर्शी एक वर्ड है, दूरदर्शी एक शब्द है, दूरदर्शी एक नाम है जो ऊपर से उतर रहा है, जो हमारे और आपके अंदर घूम रहा है, तन में मन में गुंजायमान जो हिलोरे ले रहा है, वही तो दूरदर्शी है। इसलिए दूरदर्शी बनने की कोशिश करो, दूरदर्शी बन जाओगे, तुम्हारे सब कर्मों की जंग साफ हो जाएगी। दूरदर्शी नहीं बन पाओगे तो कुछ होने वाला नहीं। साधन और भजन करोगे दूरदर्शी बन जाओगे, साधन और भजन नहीं करोगे दूरदर्शी नहीं बनोगे। इसलिए माताओं बहनों, अपने अपने घरों में बच्चों को कंट्रोल करो। और हम अपने नौजवान साथियों से कहते हैं, और तुम भी अपनी क्रूरता को कम करो। जो इनके ऊपर कह ढाते हैं लोग, पी करके आ करके गाली बक करके घर में अड़ोस में पड़ोस में, इससे नैतिक पतन हो रहा है। जब पियोगे तो चरित्रवान कैसे बन जाओगे, और पियोगे तो खाओगे। खा पी करके आप आए, मनुष्य रूपी मंदिर को गंदा बना दिया। मैंने उस दिन भी कहा था सत्संग में कि देखिए, कोई भी जानवर, ये जानवर तो आपको दिखाई दे रहे हैं, भैंस खाती नहीं, बैल खाता नहीं, गधा खाता नहीं, घोड़ा खाता नहीं, ऊंट खाता नहीं। बताओ, ये मांस खाते? लेकिन ये मांस नहीं खाते। लेकिन ये बैठे हैं मानव प्रजाति, इसका भोजन मांस है, इसका भोजन मांस तो नहीं है। तो अब गधा मांस नहीं खाता, तो अब बताओ गधा अच्छो है कि मनुष्य अच्छो है? सीधी सीधी बात है। अब बताओ, गधे से भी तुम गिरे हुए हो, गधा अच्छा है, ये सब बता रही गधा अच्छा है। अगर कहीं पीने खाने वाला आदमी इसमें हो और पत्नी अगर कह दे कि गधा अच्छा, उन्हें सत्संग में कही, तो डंडा उठाएगा जाकर के हमको गधा बता रहे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जानवर भी हमसे और आपसे अच्छे हैं। जानवर भी रत क्रियाएं करते हैं, लेकिन समय आने पर, समय से पहले नहीं, वो हमसे बड़े चरित्रवान हैं, हमसे चरित्रवान हैं। लेकिन हमसे गिरा हुआ कौन है संसार में? लेकिन तब गोस्वामी जी महाराज ने तो रामायण में लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। ये देवी और देवताओं को भी दुर्लभ ये मानव तन, सो हमें और आपको मिला है। इसके लिए देवी और देवता तरस रहे हैं, और इस मानव तन को हमने बर्बाद कर दिया, किसी काम का नहीं रखा। अब मानव तन कैसे मिलेगा? अब इसके लिए सोचो और इसके लिए विचार करो। जब इसके लिए विचार करो, लेकिन अधिकार तुम्हारे हाथ में है। उन्होंने अधिकार अपने हाथ में नहीं लिया। बाबा जी ने कहा कि बच्चा, कल युग में कल युग जाएगा और कल युग में सतयुग आएगा। अभी तो कल युग गया नहीं और सतयुग आया नहीं, लेकिन सतयुग ने आवाज लगा दी और कहा कलयुग तुम्हारा समय पूर्ण होने जा रहा है और मैं कुछ समय के लिए आ रहा हूं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तुम धर्म का साथ दे दो और कलयुग की विदाई सुनिश्चित हो चुकी है। सतयुग आगमन की तैयारी आप करें और सतयुग आगमन का संकेत और कुछ समय पश्चात और महाराज जी आपको दे देंगे। और जब महाराज जी दे सतयुग आगमन का संकेत, तो आप समझ लेना कि ये परिवर्तन का समय आ चुका है।
लेकिन परिवर्तन ऐसे नहीं होगा। तुम समझ बैठे हो कि अब सतयुग आएगा और ये सब बच जाएंगे, तब ऐसे नहीं होगा। लेकिन तब कबीर साहब तो रोने लगे। कबीर साहब रोने लगे। कबीर क्यों रोए? कि चलती चाकी देख के दियो कबीरा रो, और दो पाटन के बीच में साबित वचन को। जब चाकी चलती है तो उसमें दाने डाले जाते हैं, लेकिन चलती चाकी देख के कबीर साहब रोने लगे कि ऐसे पिस जाएंगे जैसे दाने पिस जाते हैं। बच्चा तेरा कचूमर निकल जाएगा, बच नहीं सकते, कचूमर निकल जाएगा। जब सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा, दोनों की जब भिन्नत होगी और जब दोनों का टकराव होगा, दोनों का जब मिलन होगा, तो बच्चा तेरा कचूमर निकल जाएगा, तो बचने वाला नहीं। इसलिए शराबी, ज्वारी, मांसाहारी, व्यभिचारी, दुराचारी, अत्याचारी, अनाचारी, व्यभिचारी, ये दुष्ट किसी कीमत में बचने वाले नहीं है। सत्संग इसलिए हो रहा है, इसलिए नसीहत दी जा रही है कि शराब, गोश्त, अंडा, मांस, मछली का सेवन बंद कर दो। आगे कुदरत ऐसा कहर बरपने जा रही है कि लाखों आदमी, करोड़ों आदमी एक झटके में काल के गाल में समा जाएंगे। ये किसी कीमत में बचने वाले नहीं है। तो 3 काम सौंपे थे काल भगवान ने। ब्रह्मा जी को सौंपा, यानी ये सृष्टि की रचना का कार्य, और विष्णु को सौंपा पालन करने का और संहार करने का काम। किसको सौंपा? शंकर जी को। अब शंकर जी का तांडव शुरू होने जा रहा है। इसलिए लास्ट में, और ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, तो स्वामी जी महाराज ने लिख दिया, कहा कि जागो जागो दुनिया वाले, सतयुग आने वाला है, और डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। नेत्र तीसरा खुलते ही सिंह तांडव रास रचाएगा। खंड खंड इस वसुंधरा का त्राहि त्राहि मच जाएगा। मानव की क्या पेश पड़ेगी, दानव दल घबराएगा। मानव दानव इस दुनिया में करनी का फल पाएगा। क्रूर धर्मी जग मानव में कोई न बचने पाएगा। अब आप समझ लो। लेकिन फिर क्या लिख रहे हैं कि डग 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 डगमगा उठेंगे पर्वत भी भूचालों से, दिग दिगांत कपकपा उठेंगे भोले की हुंकारों से, और महानगर तब राख बनेंगे एटम के अंगारों से। पत्ता पत्ता झुलस उठेगा विश्व युद्ध झंकारों से। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। जागो जागो दुनिया वाले, सतयुग आने वाला है। अब आगे बहुत बड़ा शंकर जी का काम शुरू होगा। लेडी फ्लोरेंस, डॉक्टर एंडरसन की भविष्यवाणी आपने नहीं, नास्तिक दमन की भविष्यवाणी आपने पढ़ी होंगी। सारी भविष्यवाणियां पूर्ण होने जा रही है। लेडी फ्लोरेंस और डॉक्टर एंडरसन अमेरिका के भविष्यवक्ता, उन्होंने लिखा चीन अमेरिका के गिने 2 महानगरों पर अपने अणुबम गिराएगा। अपने 2 अणुबम गिराएगा। वो नगर पूरी तरह से नष्ट नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद अमेरिका और रूस मिलकर के, अभी एंटी चल रहे रूस में, और उधर उसमें यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, और इधर हमास में, और इधर इजराइल में युद्ध चल रहा है, और इधर इराक में और पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। इसलिए वर्ल्ड वार होने की तैयारी में है। इसलिए तुम बारूद के ढेर पर बैठे हो। कब चिंगारी उसमें, कब अग्नि प्रज्वलित हो जाए और कब बम्बार्डमेंट हो जाए, कब युद्ध छिड़ जाए, ये कोई पता नहीं है। जब युद्ध छिड़ेगा, जब भयंकर गोला और बारूद की बरसात होगी,
तो उसमें से जो रासायनिक गैस निकलेगी वो बैक्टीरिया की दुश्मन होती है और उसको कैच करेगी, और जितनी नशा करने वाले व्यक्ति एक भी नहीं बच पाएगा किसी कीमत में। इसलिए बाबा जी ने कहा कि शराब, गोश्त, अंडा, मांस, मछली का सेवन करने वाले लोग जल्दी सुधर जाएं, अपने पटल अपने रास्ते पर आ जाएं और अपना रास्ता तय कर लें। इसलिए अपने अपने घरों में नातेदार रिश्तेदारियों में कहो कि शराब पीना बंद कर दें। अच्छा, धर्म का मतलब क्या रह गया? तुमसे लाठी डंडा थोड़ी चलवाया जाएगा। धर्म का साथ देने का मतलब है एक दूसरे को समझाना, सही रास्ते पर लाना, यही धर्म का साथ है। लेकिन पीने वाले राजी नहीं। मैंने क्या कहा कि कुदरत का डंडा पड़ेगा तो मानेंगे, राजी नहीं कुराजी मानेंगे। अभी तो वही पायलट, नहीं तो वही बुलेट परिवर्तन होगा। इसे दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती कि ये परिवर्तन को कोई रोक के दिखा दे। कोई माई का लाल नहीं जो परिवर्तन को रोक ले। अब कुदरत का ऐसा खेल शुरू होगा जो हमने और आपने दिल और दिमाग में सोचा भी नहीं होगा। इसलिए महाराज जी, तुम्हारा रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है। इस समय झारखंड में और पूरे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, बिहार और गुरु महाराज ने सारे हिंदुस्तान का दौरा करके एक वैचारिक क्रांति का बिगुल बजा करके लोगों को संदेश दिया और संदेश देते हुए समझाया कि अपने कान पान को अपनी पुरानी पुरातन पराविद्या पर वापिस आ जाओ, नहीं तो तुम्हें ठीक करने वाला कोई न कोई माई का लाल पैदा हो जाएगा। और इस समय पे तुम्हें ठीक करने के लिए कोई न कोई माई का लाल पैदा हो चुका है और इस समय देश दुनिया में एक वैचारिक क्रांति का बिगुल बजा रहा है। आप ये भी नहीं समझ पाए महाराज जी को क्या समझ रहे हैं आप? पूर्ण रूप से गुरु महाराज अवतरित हो चुके हैं। बाबा जी ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो मैं 400 साल तक जीऊंगा और जरूरत नहीं पड़ी तो मैं पुनः वापिस आऊंगा, लेकिन तुम बच्चे पहचान सकते हो अगर मैं काली दाढ़ी में आ जाऊं तो। कह करके गए थे। अब तुम क्या पहचान पाओगे जींस? क्या पहचान पाओगे? अरे तुमने कलाएं देखी है, 14 कला से टूट राजा विक्रमाजीत का इतिहास तुमने पढ़ा है कि कहीं सर काट के रख देते थे, बकरे में चले जाते थे, राज करते थे, ये करते थे। विक्रमाजीत की कहानियां नहीं पढ़ी? जब एक 14 कला से वो जो विक्रमाजीत कर सकते हैं तो संत तो 64 कला के अवतारी होते हैं। आपको नहीं मालूम किस रूप में कहाँ आ जाए। बाबा जी कहीं दुनिया में नहीं, बाबा जी शब्द स्वरूप में आपके बीच में उपस्थित है। और नहीं कोई परीक्षा लेना चाहता है, वैसे गुरु की परीक्षा नहीं ली जाती है। और कोई लेना चाहे तो कभी मुसीबत पड़ जाए किसी पर, आफत और मुसीबत पड़ जाए और जानलेवा हमला हो, तुम्हारी इज्जत के साथ कोई खेलना चाहता हो, उस समय जय गुरुदेव नाम को पुकारना। जैसे द्रौपदी की रक्षा और कृष्ण भगवान ने की, और कृष्ण जब द्रौपदी की लाज लुट रही है तो तब तक उनकी रक्षा नहीं की गई। कब तक नहीं की? जब तक अपने 5 पति बलशालियों पर घमंड था, जब तक वहां द्रोणाचारी, अश्वत्थामा, कृपाचारी, कृतवर्मा और बड़े बड़े शल्य और कर्ण जैसे योद्धा बैठे कि कोई इसमें से हमें बचा लेगा, तब तक कृष्ण भगवान ने मदद नहीं की। लेकिन तब तक वही द्रौपदी ने एक ठोक इस तरीके से दांत में दबा लिया कि हम बच जाएंगे। कृष्ण भगवान ने फिर भी नहीं की मदद। क्यों? कभी तो द्रौपदी अपने बल पर है। जब उन्होंने आवाज लगाई कि हे द्वारकाधीश, अब मेरी लाज बचाओ, तुम्हारे सिवा मेरी कोई लाज नहीं बचा सकता, तो वही कृष्ण भगवान ने लाज बचा ली अपनी बहन की। तो तुम्हारी लाज तुम्हारे गुरु महाराज नहीं बचा सकते। अगर ये गुरु महाराज तुम्हारी लाज, तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे तो कोई जय गुरुदेव को मानने वाला दुनिया में पैदा नहीं होगा। कोई नहीं मानेगा जय गुरुदेव को। क्यों नहीं मानेगा? कि हमने तो आवाज लगाई, बाबा जी ने आवाज को सुना नहीं। इसलिए महात्मा पर भरोसा और विश्वास करो, जैसे द्रौपदी ने विश्वास किया था अपने कृष्ण भगवान पर, ऐसे तुम गुरु पर विश्वास करो। तुम्हारी मदद गुरु तुम्हारे सामने आकर के करे तो मान लेना बाबा जी को, वरना मानने की कोई जरूरत नहीं है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या दे सकते हैं आपको? और एक नहीं 1000
1000 प्रमाण हैं इसके। स्वामी जी महाराज मथुरा आश्रम पर सत्संग कर रहे। गोरखपुर के पास में एक गांव है और स्वामी जी महाराज सत्संग कर रहे। उस बहन से ये कहा, कोई हमको 300 रुपये किराया दे दीजिए, हम मथुरा आश्रम पर चले जाएं। गरीब, उसको किसी ने 300 रुपये नहीं दिए किराए के लिए। गांव में 300 रुपये जब किराए के नहीं दिए, गुरु महाराज मथुरा आश्रम से चले। सत्संग समाप्त हो गया आश्रम से और गुरु महाराज मथुरा आश्रम से चले और गोरखपुर की तरफ, और गोरखपुर छोड़ दिया रास्ते में और फिर पुणे वापिस आकर के और रास्ता बदल दिया। चौधरी साहब की गाड़ी साथ में थी और ये सब जितने पीछे, किसी को मालूम नहीं। ड्राइवर से कहा कि देखो इस रास्ते से ऐसे ले चलो। घुमाते हुए लोगों ने कहा कि ये काफिला रुक गया, बाबा जी पता नहीं कहाँ जा रहे। रास्ता घुमा करके और सामने ला करके गाड़ी को खड़ा कर दिया और कहा कि चौधरी साहब को बुलाओ और यहाँ से देखो ऐसे रास्ता चलना है। और स्वामी जी महाराज आगे, पीछे लोग। अब कहे कौन? गुरु से कहे कौन, कहाँ जा रहे? गुरु महाराज पहुंच गए और जब दरवाजे पर पहुंचे और पहुंचने के बाद में वो लिसे पुते हाथ में बैठी देवी, स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्ची क्या कर रही है? उसने कहा कि बाबा जी मैं तो सत्संग जाने के लिए थी लेकिन मुझे नहीं दिया। स्वामी जी महाराज कहने लगे, बच्ची तेरे पास क्या है खाने के लिए? अब उसकी जबान बंद हो चुकी थी, अब तो भावुक हो गई, जबान बंद हो गई, अश्रुधारा बहने लगी। रो रही थी वो देवी, लेकिन इशारे कर रही थी कि बाबा जी कुछ नहीं मेरे पास, गरीब, खाने के लिए कुछ नहीं। बाबा जी ने कहा, अच्छा कुछ नहीं है? तो बाबा जी ने अपने हाथ से झोंपड़ी को उठाया और उठा करके अंदर गए तो एक पटुलिया थी। पटुलिया में उबले हुए एक चने के बराबर छोटे छोटे जो आलू होते हैं, आलू चुकलीदार, स्वामी जी महाराज ने अपनी मुट्ठी में भर लिए और मुट्ठी में भर करके चबाते हुए आए कि तू तो कहती थी कुछ है नहीं खाने के लिए, तेरे घर में ये है नहीं। रोने लगी, तड़फने लगी। गुरु महाराज मेरे पास कुछ नहीं। गुरु महाराज ने कहा, बच्ची तुझे 300 रुपये किसी ने नहीं दिया, 300 रुपये तुझे किसी ने नहीं दिया, इसलिए मुझे आना पड़ा तेरे पास। तो वो त्रिकालदर्शी महापुरुष क्या नहीं जानते, कुछ नहीं, 300 रुपये नहीं दिए, मैं तुझे यहाँ दर्शन देने आया। पूरा काफिला स्तंभ था कि गुरु महाराज कहाँ से चल करके कहाँ आए हैं। इतिहास बन गया उस देवी का और कहा, बच्ची जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, तेरी झोंपड़ी याद नहीं रहेगी, ये झोंपड़ी तेरी नहीं रहेगी, तेरे बच्चे संपन्न होंगे। और गुरु महाराज जाने के बाद वो देवी बहुत बड़ी एक फैक्ट्रियों की मालकिन बन गई। ये संत का पदार्पण था, एक महात्मा जी का, बाबा जी का। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, धोखे में मत रहना। संत कोई ऐसी चीज नहीं है हल्के वल्के में। तो संत का दर्शन और संत की सेवा और संत का फल आपको सुनिश्चित मिलेगा। और आप लोग के लिए आपको निमंत्रण पत्र है कि आप मथुरा आश्रम पर जो कार्यक्रम होली का है 24, 25 और 26 3 दिन का, इसलिए आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि 24, 25 और 26 को आप मथुरा आश्रम पर अवश्य आना। ये निमंत्रण हमने आपको दिया है और निमंत्रण आप लोग ये स्वीकार कर रहे हैं। तो बाबा जी के सामने जरा हाथ उठाई दिए, कितने लोग स्वीकार? देखो हाथ गिराओगे नहीं, ये निमंत्रण तो आपने स्वीकार कर लिया है, लेकिन नीचे कर लो। लेकिन जिसने निमंत्रण भेजा है और जिसके निमंत्रण में आप नहीं जाओगे तो वो नाराज हो जाएगा, आपसे नाखुश हो जाएगा। जब गुरु तुमसे नाखुश हो जाए तो फिर दुनिया में बचाने वाला कोई नहीं है। हर रूठे ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। इसलिए ये जो हाथ उठाए हैं ये तुम्हारी उस यम की अदालत में पेशी जब होगी तो पूछ लेगा। जब तुम पहुंचोगे
तो पूछेगा कि तुमने हाथ उठाए थे उस समय पर और तुम गुरु दरबार में हाजिर नहीं हुए, इसलिए दंड के अधिकारी आप हो, इसलिए तुम्हें यहाँ लाया गया है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये अधिकार उस मालिक का तुमने छीन लिया है, उस मालिक के अधिकार को तुमने छीना है, उसकी बनाई हुई चीज की तोड़ फोड़ तुमने की है, तुमने कत्लेआम किया है, तुमने निर्मम हत्याएं की है, तुमने जल के जीव पशु जानवर आदि पक्षियों की हत्याएं तुमने की है। ये अधिकार तुम्हें नहीं था। मारने का अधिकार उस मालिक को था जिसने जिसको जन्म दिया, लेकिन तुमने उसका बीच में कत्लेआम कर दिया। इसकी सजा भोगने के लिए आप तैयार रहिए। अब कुदरत हमें और आपको जिन्होंने जो हत्याएं की हैं, इनको माफी अब नहीं मिलेगी। अगर माफी मांगना चाहते हो तो यम की अदालत में जब पेशी होगी, अब तुम गिड़गिड़ाओगे, चीखो और चिल्लाओगे और प्रार्थना करोगे कि हे मालिक हमको माफ कर दे, हमारे ऊपर दया कर दे, तो वही यमराज कहेंगे बच्चा माफी का वक्त तेरा समाप्त हो गया। माफी का वक्त तो तेरा तब था तब तू मानव तन में था और धराधाम पर उस मृतलोक में था। मानव शरीर में रहते हुए तू अपने कर्मों का प्रायश्चित करता, अपने कर्मों की माफी मांगता और गिड़गिड़ाता और किसी संत सतगुरु महात्मा की शरण में जाता और प्रार्थना और मिन्नत करता और कहता हे मालिक, हे गुरु महाराज मुझे माफ कर दो, मैंने अपने जीवन के इतिहास में जितनी गलतियां और जितने कर्म बुरे किए हैं और मुझे आज माफ कर दो। तो वो मालिक, वो गुरु तुम्हें माफी दे देता। लेकिन यम की अदालत में कोई माफी नहीं, वो पक्की अदालत है, ये कच्ची अदालत है। माफी मांगना चाहते हो तो मथुरा आश्रम पर और उस गुरु महाराज के मंदिर के देवता के सामने खड़े होकर के, बैठ करके, लेट करके, जैसे भी माफी मांगना चाहो मांग लो, आपको माफी मिल जाएगी। और फिर आपको माफी मिलने का वक्त समाप्त हो रहा है, अभी समय है माफी मांगने का। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, मथुरा आश्रम चलने की तैयारी करो। मथुरा आश्रम के लिए निमंत्रण है, इसलिए गुरु महाराज का भोग लग रहा है और समय भी पूर्ण हो चुका आपका। इसलिए आप ये बताओ, हमने किसी मजहब या किसी धर्म की निंदा तो नहीं की, किसी जाति विशेष की निंदा नहीं, किसी धर्म संप्रदाय की निंदा, किसी राजनीतिक मंच की निंदा, हमने किसी की निंदा नहीं की। वो प्रस्ताव पास हुआ और अब इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी बारी को विराम देंगे। और आप सभी लोगों से हमारी गुजारिश और प्रार्थना है कि आप सभी लोगों के लिए भोजन बना है, आप सभी लोग भोजन लेकर के जाएंगे। 3 बजे ही करना है, लोग आए हैं।